तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैमरा टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपको कई बार सुनने को मिलते हैं लेकिन आप जो है उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो वेट टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि जब मुझे आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं आपके लिए एक बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैमरा टर्म्स के बारे में बताने वाला था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर्चर के बारे में। कई बार आपको स्मार्टफोन में अपर्चर देखने को मिलता है कि f1.0, f2.0, f1.9। तो ये क्या है? तो अपर्चर एक्चुअली ओपनिंग होता है जिससे कि आपके स्मार्टफोन के बाहर से, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट से आपके कैमरा सेंसर पर लाइट जाती है। यह जो होता है एक होल होता है जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर लाइट का काम करता है, यानी कि लाइट आने का काम करता है। अब ये जो अपर्चर है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि आपके स्मार्टफोन के लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जो बाहर से लाइट आपके स्मार्टफोन में आ रही है वो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए कि कभी आप रात में कोई फ़ोटो खींच रहे हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट से आपके स्मार्टफोन के कैमरे में ज़्यादा लाइट जाए, तो उस वक्त अपर्चर क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका होल जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं आप सनी डे में घूम रहे हैं तो आपको वहाँ पर फ़ोटो खींचना है, तो वहाँ पर अगर आपके स्मार्टफोन में कम से कम लाइट भी घुसेगी तो ईजिली आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यही होता है अपर्चर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं FPS के बारे में। FPS बहुत लोगों को मालूम भी होगा, बट अगेन जो सिंपल टर्म्स हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो FPS मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। यह डिटरमाइन करता है कि आपका स्मार्टफोन एक सेकेंड में कितनी फ़ोटोज़ को खींच रहा है। अब इसका काम मेनली वीडियोज़ में आता है। वीडियोज़ में बहुत बार आपने देखा होगा कि वो वीडियो 20 FPS पर शूट किया गया है, 30 FPS पर शूट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में आपके स्मार्टफोन में अगर वो 20 FPS पर शूट किया गया है, मतलब कि एक सेकेंड में आपके स्मार्टफोन में 20 बार फ़ोटो क्लिक किया है। अगर वो 30 FPS पर शूट किया है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 30 फ़ोटोज़ को शूट किया गया है और उन्हें एक साथ मिलाया गया है, तब जो है आपका एक पर्टिकुलर वीडियो बना है। तो ये होता है FPS। अब हम जानते हैं HDR के बारे में। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज। इसका यूज आपको एक रियलिस्टिक फ़ोटो, एक स्टेबल फ़ोटो, स्टेबल एक्सपोजर फ़ोटो को क्लिक करने के लिए किया जाता है, जो हम नॉर्मल आँखों से देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्या होता है, कभी भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो एक्सपोजर है, यानी कि उसमें जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि आप स्मार्टफोन से फ़ोटो खींच रहे हैं और उसका लाइट बहुत ज़्यादा लो आता है। और मान लीजिए कि हम तो नॉर्मल अपनी आंखों से जो इमेजेस देखते हैं, जो भी इन्वायरमेंट है उसको देखते हैं, तो वहाँ पर हमें नॉर्मल चीज़ दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज़ को कैमरा में खींचते हैं तो कभी उसका लाइट अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर यूज किया जाता है HDR का। HDR क्या करता है कि मल्टीपल फ़ोटोज़ को खींचता है और उनको एक साथ मर्ज करता है। और ये जो मल्टीपल फ़ोटोज़ होते हैं वो डिफरेंट एक्सपोजर, यानी कि डिफरेंट लाइट्स पर खींचे जाते हैं, यानी कि किसी में लाइट ज़्यादा है तो किसी में कम, और उन्हें जब एक साथ मिलाया जाता है तो आपको एक स्टेबल लाइटनिंग वाली फ़ोटो देखने को मिलती है, जो आपको बिल्कुल ही रियलिस्टिक देखने को मिलती है। यहाँ पर अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है ISO। ISO के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ISO क्या होता है? यह डिटरमाइन करता है कि आपका सेंसर जो है लाइट का कितना सेंसिटिव है। अब जैसे कि मैंने बताया एक्सपोजर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ISO में मान लीजिए कि कभी आपके स्मार्टफोन में लाइट कम आ रही है, यानी कि बहुत कम वो फ़ोटोज़, यानी बहुत कम डिटेल्स को लाइट के थ्रू ले पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ISO को अप एंड डाउन करके ईजिली अपने स्मार्टफोन में है जो है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपको डिटेल्स ज़्यादा चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि रात में फ़ोटो खींच रहे हैं और रात में आपको डिटेल्स ज़्यादा चाहिए फ़ोटो के, यानी कि थोड़ी सी जो है उसमें, जैसे कि अभी धुंधला फ़ोटो आएगा रात में तो बहुत काला काला फ़ोटो आएगा, तो अगर आपको थोड़ा सा जो है लाइटनिंग वाला फ़ोटो चाहिए तो हाई जो ISO है उस पर आप इजीली फ़ोटो खींच सकते हैं। ISO को कम ज़्यादा करने से आपके स्मार्टफोन के इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि फ़ोटो में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। यानी कि अगर स्मार्टफोन में अगर आप ISO बढ़ाते हैं तो आपके फ़ोटोज़ में लाइट ज़्यादा जाएगी और उसमें डिटेल्स ज़्यादा जाएंगे। अगर आप अपने स्मार्टफोन के ISO को कम करेंगे तो उसमें लाइट कम जाएगी
और आपके डिटेल्स भी कम दिखेंगे। यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मैक्रो शॉट्स। मैक्रो शॉट्स क्या होते हैं कि ये बहुत क्लोज पिक्स होते हैं। क्लोज पिक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए कभी आप किसी तितली की फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो नॉर्मल जो फोटो है वो आप दूर से खींचेंगे, लेकिन मैक्रो शॉट्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेंसर प्रोवाइड किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है। तो जब आप मान लीजिए कि अपने स्मार्टफोन को बहुत उस इंसेक्ट के या उस ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छी, बहुत क्लोज और बहुत जो है आपको डायनेमिक फ़ोटो देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत जो है एक एक्स्ट्रा मतलब कि अलग लेवल की फ़ोटो देखने को मिलेगी, जिसे हम मैक्रो शॉट्स कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बहुत आपने क्लोज शॉट लिया है, बहुत आपने पास जाके फोटोस लिया है, तो उसी पिक्चर्स को हम मैक्रो शॉट्स भी कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको मालूम चल गया होगा इन कैमरा टर्म्स के बारे में, और अगर आपको और भी कुछ कैमरा टर्म्स के बारे में जानना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय द वे मुझे आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कोई इस वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मुझे चैनल पर ये बता सकते हैं कि आपको इस चैनल पर किस टाइप की वीडियो चाहिए और मुझे चैनल पर किस टाइप की वीडियोज बनानी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।